आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और आज हम 3 बेहतरीन कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे, जिनको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं और जानेंगे कि भाई ओवरऑल अब इन कंपनीज़ में क्या होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को लेकर एक शानदार खबर आ रही है। आज है 15 दिसंबर 2025। तो 15 दिसंबर 2025 के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एक और बेहतरीन कंपनी यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। इस कंपनी को लेकर भी 15 दिसंबर 2025 के हिसाब से जो भी बड़ी खबरें आ रही हैं उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड। ये जो तीनों कंपनीज हैं, तीनों कंपनी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती हैं और तीनों कंपनी एक दूसरे से इंट्रा कनेक्टेड है। 15 दिसंबर 2025 के डेटा के हिसाब से क्या अपडेट आ रही है भारत डायनेमिक को लेकर, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो तीनों कंपनीज को आगे बेहतरीन तरीके से समझने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि मार्केट में क्या हलचल चल रही है। अभी मार्केट का जो मूड है काफी मिक्स और थोड़ा सा नेगेटिव देखने को आ रहा है और जो इंडेक्स लेवल है वो ग्लोबल न्यूज की वजह से, एफआईआई सेलिंग की वजह से और हाई वैल्यूएशन की वजह से थोड़े प्रेशर में है। लेकिन इंडिया का ये जो माइक्रो स्टेप है यानी जो माइक्रो कंपनीज हैं वो तेजी में है। फिलहाल निफ्टी आईटी भी हल्का सा तेजी में आया है। बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी 50 हो गया, इसमें अभी कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। बात करें सेंसेक्स की और बात करें निफ्टी 50 की, तो सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही आज सुबह गैप डाउन में ओपन हुए हैं। निफ्टी 50 25,930 पॉइंट से लेकर 25,960 पॉइंट के पास आपको देखने को मिल रहा है। इसका यही जोन रहेगा। और अगर सेंसेक्स की बात करें तो 84,900 से लेकर 85,000 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। रफली कह सकते हैं 0.3-0.4% का डाउनफॉल। इसके पीछे का रीजन है कि भाई जो एआई बबल था वो फटता हुआ नजर आ रहा है। यूएस का जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, एआई सेक्टर है, उसमें हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। यूएस यील्ड है वो फिर से ऊपर गया है और एशिया मार्केट है वो भी आपको रेड में देखने को मिलेगी। इसीलिए अगर आप गिफ्ट निफ्टी का चार्ट उठाकर देखेंगे, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये जो गिफ्ट निफ्टी है लगभग 80 से 110 पॉइंट आपको डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है। और वहीं एफआईआई और डीआईआई का फ्लो देखें तो एफआईआई ने भी पिछले कुछ दिनों से लगभग 1100 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है और डीआईआई ने 3800 करोड़ की खरीदारी भी की है। और ये पैटर्न दिखाता है कि भाई जिस तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट डिप में चल रहा है, उस हिसाब से ये जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं वो दबाकर बाइंग कर रही हैं। तो ये तो हो गया फिलहाल अभी इंडियन स्टॉक मार्केट का हाल। सुबह 15 दिसंबर 2025 में जो भी कार्यक्रम चल रहा है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब देखेंगे कि भाई शाम तक क्या अपडेट हमें देखने को मिलती है इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर। नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं अपनी इन 3 बेहतरीन कंपनीज को लेकर क्या अपडेट है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल रखूंगा, ये आप देखिए। मैंने आर्टिकल खोला हुआ है द इकोनॉमिक्स टाइम्स का। डेट आप चेक करेंगे तो 15 दिसंबर 2025 का है और यहाँ पर हेडलाइन में आपको एक कंपनी नजर आएगी जिसका नाम है बीईएल। बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। और इस आर्टिकल का जो कोर पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट जो बात है वो यही है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने पिछले एक महीने में लगभग या फिर टोटल लगाकर चले तो 776 करोड़ रुपीस के नए ऑर्डर सिक्योर किए हैं। इसीलिए आज के दिन यानी 15 दिसंबर को बीईएल काफी ज्यादा फोकस में रहेगा। अभी के हालात अगर मैं बीईएल के देखूं तो यहाँ पर मैं बीईएल सर्च करता हूं तो मेरे सामने ये कंपनी खुल जाती है। आप देख सकते हैं बीईएल 0.27% पॉजिटिव में नजर आ रहा है। डेट और टाइम आप देख सकते हैं 15 दिसंबर और अभी लगभग 10:30 बजे यानी कि मार्केट ऑलमोस्ट ओपन ही हुई है। तो मार्केट क्लोज होते होते बीईएल आज अच्छे परफॉर्मेंस में हमें देखने को मिल सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखकर चलनी है। ये जो 776 करोड़ का ऑर्डर है ये 14 नवंबर 2025 के लेटेस्ट डिस्क्लोज के बाद ही मिला है और कह सकते हैं कि उसके बाद ही बीईएल के अंदर हल्की हल्की तेजी देखने को मिली है। मतलब कि बीईएल का जो ऑर्डर बुक मूवमेंट है वो कंटिन्यू अभी भी चल रहा है। यानी कि इस आर्टिकल में ये भी बोला जा रहा है कि जो बीईएल है इसका ऑर्डर फ्लो गवर्नमेंट के डिफेंस, इंडिगस और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पुश के लिए काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो अगर तुम ऑलरेडी बीईएल के साथ जुड़े हुए हो, इस कंपनी में आपने एंट्री ऑलरेडी ले रखी है, तो 1 से 2 साल तक का तो आपको व्यू पॉइंट लेकर चलना ही है। बाकी देखते हैं कि भाई आगे कंपनी को लेकर क्या अपडेट हमें देखने को मिलती है। फिलहाल मैं एनएससी की वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पर भी मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड सर्च करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह से कंपनी का जो डेटा खुल के आ जाता है। और यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो बाय क्वांटिटी है वो 43% है और जो सेल क्वांटिटी है 56% है। मैं बात कर रहा हूँ गाइज यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का जो ऑर्डर बुक है कुछ इस हिसाब से चल रहा है कि जो सेलर्स हैं वो ज्यादा एक्टिव हैं और जो बायर्स हैं कम एक्टिव हैं। 56% सेलर एक्टिव हैं और 43% बायर्स एक्टिव हैं। इससे एक बात तो समझ में आती है कि बीईएल के अंदर सेलिंग प्रेशर अभी भी बना हुआ है, लेकिन ओवरऑल हालात बदलते हुए नजर आ सकते हैं अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो। एक वीक में बीईएल पॉजिटिव रहा है, एक मंथ में बीईएल 8% के डाउनफॉल में रहा है।
अगर वाईटीडी उठाकर देखें तो 32% की ग्रोथ और लगभग एक साल में पूरे 23% की ग्रोथ इस कंपनी ने दी है। तो कहने का मतलब ये है कि बीईएल अभी भी शानदार पोजीशन मेंटेन करके चल रहा है। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या सिनेरियो क्रिएट करता है। ये जो बीईएल कंपनी है, आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये मेनली डिफेंस कंपनी है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बनाती है। ये कंपनी रेडार हो गए, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हो गया, मिसाइल फायर कंट्रोल हो गए, नाइट विजन हो गए, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम हो गए। इन सब पे बीईएल की अच्छी खासी पकड़ है और ये कंपनी अब एआई चिप मॉडल में भी बढ़ रही है। बाकी अगर हम दूसरी कंपनी की तरफ बात करें, वो है भारत डायनेमिक लिमिटेड। अगर आप भारत डायनेमिक लिमिटेड को देखते हैं तो ये भी एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली मिसाइल स्पेशलिस्ट कंपनी है। सरफेस टू एयर मिसाइल बनाती है जिसको एसएएम मिसाइल बोला जाता है। एयर टू एयर मिसाइल भी ये कंपनी बनाती है। वहीं ये कंपनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी बनाती है जिसको एटीजीएम बोला जाता है। कंपनी अंडर वाटर वेपन्स, लॉन्चर्स, काउंटर मेजर सिस्टम्स भी कंपनी डेवलप कर रही है। और बीडीएल की बात करें तो भारत डायनेमिक लिमिटेड मिसाइल मेकिंग में सबसे आगे है। अब मैं एनएससी की वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पर भी मैं बीडीएल सर्च कर देता हूँ। जैसे ही मैं बीडीएल सर्च करता हूँ तो मेरे सामने ये कंपनी का डेटा है, खुल जाता है। दूसरे पैनल में भी हम बीडीएल सर्च कर लेंगे। ये आप देखिए बीडीएल यहाँ पर सर्च हो चुका है और एक इम्पोर्टेंट जो डेटा है वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि जो कंपनी का ऑर्डर बुक है, आप देखिए इधर जो बाय क्वांटिटी है 44% है और जो सेल क्वांटिटी है 55% है। यानी कि ये जो डेटा है काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा सिग्नल दे रहा है कि सेलिंग इस कंपनी में बढ़ रही है। यानी जो सेलर्स हैं, जो बेचने वाले हैं, वो बढ़ रहे हैं। खरीदने वाले अभी इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे जितना सेलिंग वाले बढ़ रहे हैं। तो यही रीजन है कि भाई इस कंपनी में थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। अगर आप एक हफ्ते का डेटा उठाकर देखते हैं तो 1.80% के आसपास का आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। पूरे एक महीने में 13% का लॉस। वाईटीडी देखेंगे तो 23% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और एक साल का देखेंगे तो 10% की ग्रोथ आपको इधर क्लियरली देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि भारत डायनेमिक लिमिटेड ओवरऑल प्रेशर में है। अब देखते हैं कि भाई आगे हमें क्या अपडेट देखने को मिलती है। अगली कंपनी है गाइज एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। एचएएल भी काफी बेहतरीन कंपनी है। ये कंपनी एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर कंपनी है। ये कंपनी भारतीय डिफेंस के लिए एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स बनाती है। फाइटर जेट ये कंपनी बनाती है। वहीं ये कंपनी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ड्रोन्स, यूएवी ड्रोन्स भी बनाती है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक का नाम काफी ज्यादा है। और अगर इस कंपनी को भी हम एनएससी के ऊपर चेकआउट करें तो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं इस कंपनी का भी सेम वही हाल है कि जो सेलिंग प्रेशर है काफी ज्यादा एक्टिव है। यानी जो सेलर्स हैं, जो बेचने वाले हैं, वो काफी ज्यादा एक्टिव है। 56% का आपको इधर सेलिंग परसेंटेज देखने को मिलेगा। अगर आप ऑर्डर बुक उठाकर देखते हैं किसकी, एचएएल की, तो साफ नजर आ रहा है, चाहे वो बीईएल हो, चाहे वो एचएएल हो या फिर बीडीएल हो, तीनों ही कंपनीज में अभी फिलहाल सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। लेकिन जो ये बीईएल कंपनी है ये थोड़ी पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही है। धीरे धीरे हो सकता है कि ये आज मार्केट में शॉर्ट टर्म में एक अच्छा परफॉर्मेंस करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में तीनों कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी क्योंकि ये कंपनी डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है। इसीलिए इन कंपनीज के ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। अगर हम एचएएल की बात करें तो जो एचएएल कंपनी है इसका ऑर्डर बुक अच्छा खासा है। अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो 1.8 से लेकर 1.9 लाख करोड़ तक का है। ये बहुत बड़ा नंबर होता है और इस नंबर से आइडिया लग जाता है कि भाई कंपनी का रेवेन्यू, ये जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, इसमें कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस करेगी। जो तेजस हो गया कंपनी का, हेलीकॉप्टर्स हो गया, एमआरओ हो गया, इनकी वैल्यूएशन काफी तेजी से बढ़ रही है। और अगर बीईएल के कंपैरिजन में देखें एचएएल को या फिर बीडीएल के कंपैरिजन में देखें एचएएल को, दोनों के कंपैरिजन के हिसाब से एचएएल आने वाले 6 से 9 महीने में जबरदस्त और कंफर्टेबल तरीके से ग्रो हो सकता है। वहीं ये जो बीडीएल कंपनी है इसके पास भी अच्छा खासा ऑर्डर बुक है। पाइपलाइन में लगभग 50,000 60,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर पड़ा हुआ है। लेकिन अगर थोड़े से भी सेंटिमेंट्स खराब होते हैं डिफेंस सेक्टर में तो ये कंपनी काफी ज्यादा स्विंग करती है। इसीलिए इस कंपनी के ऊपर हमें बहुत ज्यादा नजर रखनी होती है। और अगर अगली कंपनी की बात करें यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक की, तो Q2 का रेवेन्यू इस कंपनी ने अच्छा खासा किया था। 28% की ग्रोथ दिखाई थी। मार्जिन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ऑर्डर बुक भी इस कंपनी का काफी हैवी है और अर्निंग भी अच्छा खासा कंपनी बना लेती है। एफआईआई रिसेंटली इसी क्वार्टर में यानी Q2 में अच्छी खासी बाइंग करते हुए नजर आए। मतलब कि कह सकते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भी एक ऐसी कंपनी है जो धीरे धीरे ग्रो होती हुई नजर आ रही है। तो इन तीनों कंपनीज को लेकर जैसी कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज आएगी तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। हमारा ये जो चैनल है ये डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं, जो अपडेट्स होते हैं, वो हम आपके साथ ऐसे ही शेयर करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।